नमस्कार, मैं एडवोकेट राघवेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं प्रताप ग्लोबल एनालिसिस। मित्रों, आज हम बात करेंगे कि इस प्रकार के अपराध क्यों समाज में बढ़ रहे हैं। जब दो परिवारों के बीच में रिश्तों को लेकर के बात होती है, दोनों कपल आपस में जुड़ते हैं, बात करते हैं, फिर रिश्ते की बात होती है, सब कुछ हर फंक्शन में अच्छा दिखता है, लोग खुशी खुशी दिखते हैं, उसके बाद इतना बड़ा अपराध या एक दूसरे को जान से मारने का प्रयास या ये कहा जाए कि जान से ही मार डालना, इतना बड़ा बदलाव कैसे आ जा रहा है समाज में। चाहे राजा रघुवंशी का मामला हो, चाहे सिया और केतन का मामला हो, मुस्कान का मामला हो, ऐसे बहुत सारे मामले पूरे देश से सामने आ रहे हैं जिसमें दो परिवार शादी के लिए जुड़ते हैं, उनमें रिश्तों की बात होती है, फिर लड़का लड़की दोनों आपस में बात करते हैं, एक दूसरे के साथ घूमते हैं, टहलते हैं, खाते पीते हैं, एक आध दो फंक्शन भी होते हैं, सब कुछ अच्छा चलता है और कई मामलों में कि शादी तक भी हो जाती है। उसके बाद अपने साथी को मारना, उसको रास्ते से हटाना, इस प्रकार के अपराध का प्रचलन समाज में जिस तेजी के साथ बढ़ा है, ये बहुत ही चिंता की बात है। अभी अभी महाराष्ट्र के सिया और केतन का मामला था, जहां सिया ने अपने होने वाले पति को, उनकी रिंग सेरेमनी हो चुकी थी, दोनों परिवार एक दूसरे को जानते भी थे, अच्छे से जानते थे, फोटो वीडियो में दिख रहा है कि दोनों लोग खुशी खुशी साथ बैठे हुए हैं, खुशी खुशी हर चीज सेलिब्रेट कर रहे हैं। उसके बाद केतन को एक बार मारने की साजिश हुई, वो असफल रही। दूसरी बार अपने बॉयफ्रेंड चेतन के साथ मिल करके उसको धक्का दिया गया और उसकी मृत्यु कारित हो गई। और मृत्यु कारित होने के बाद अपने आप को इस तरीके से प्रस्तुत किया जाना कि हमें बहुत भारी दुख है, हमारे साथी जो चला गया इस दुनिया से, उसके जाने का बहुत बड़ा दुख है। लेकिन एक कहावत है, अपराधी कितना भी प्रयास करे बचने का, कुछ न कुछ चीजें जरूर ऐसे उजागर हो जाती हैं जिससे सारी की सारी उसकी झूठ की बनाई हुई कहानी ढह जाती है और सच्चाई सामने आ जाती है। यही मामला हुआ सिया और केतन के मामले में। अब सिया और उसका बॉयफ्रेंड दोनों जेल में बंद है। कुछ दिन पहले एक बहुचर्चित मामला हुआ राजा रघुवंशी का, उसमें डेट पे दोनों लोग जाते हैं, बाहर जाते हैं, मेघालय जाते हैं, वहां पे घूमते टहलते हैं, वहां पर भी सुनियोजित तरीके से अपने बॉयफ्रेंड और उसके साथी के साथ मिल करके राजा रघुवंशी की हत्या की जाती है। और उसके बाद ये दिखाने का प्रयास किया जाता है कि हमें किडनैप किया गया है, किसी तरीके से हम बाहर आए हैं। मतलब अपराध करना और अपराध को छुपाने के लिए पूरा प्रयास करना, इस प्रकार के कई सारे मामले आ रहे हैं जिससे समाज में जो नए रिश्ते अब जुड़ रहे हैं उनमें संशय है, भय है और भारी अविश्वास की कमी है। ऐसी चीजें हो क्यों रही? जब आपको लड़का नहीं पसंद, लड़के को लड़की नहीं पसंद, तो आप चले जाइए उसके साथ जो आपको पसंद है, शादी मत करिए, रिश्ते में मत आइए, लेकिन किसी की हत्या तो कारित ना करिए। दूसरी चीज, चाहे वो लड़का पक्ष के हो चाहे लड़की पक्ष के हो, उनके घर वालों को भी ये समझना पड़ेगा कि अपने सोसाइटी को दिखाने के लिए, अपने हैसियत के हिसाब से मैनेज करने के लिए, या जबरदस्ती नहीं हम इस घर में शादी करेंगे, ये हमारे रेपुटेशन के हिसाब से सही है, ऐसी जबरदस्ती बंद करिए। इससे केवल और केवल अपराध बढ़ता है। और वो लड़के और लड़कियां जिनको शादी नहीं करनी है, आप भाग जाइए, चले जाइए, अकेले चले जाइए, जिससे आपको प्यार है, जिसके साथ आप रहना चाहते हैं उनको लेकर चले जाइए, लेकिन किसी के साथ ऐसा अपराध न करिए जिससे सामाजिक रूप से जो ये रिश्ता है ये पूरी तरीके से खत्म हो जाए। और कोई भी व्यक्ति जब इस नए रिश्ते में आना चाहे तो उसको विश्वास और प्यार के अलावा भय, संशय और केवल दुख मिले। इस पर पूरे समाज को बैठ के विचार करने की जरूरत है। क्यों हमारा समाज इस पे बदल रहा है? इस पर घर घर में, परिवार परिवार में बहुत बड़े डिबेट की जरूरत है। लोग शादी को लेकर के, कहाँ शादी करना है, किससे करना, इस पर खुल के अपने गार्जियन से बात करें और उनके परिवार वाले बिना जोर जबरदस्ती के एक बीच का रास्ता निकालें, जिससे किसी की जन हानि ना हो या कोई व्यक्ति की मृत्यु कारित ना हो और रिश्ता, प्यार, संस्कार ये सब बरकरार रहे। इस पर आपके क्या राय है, आपके क्या विचार हैं, हमारे साथ जरूर साझा करें। धन्यवाद।